हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सनान सारी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम FIBCom सेकेंड सेम का चैप्टर 2 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये आपके टॉपिक का नाम है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 2, 3 या क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये 8 मार्क्स के लिए टेबुलर फॉर्म आपको फिल करने के लिए आता ही आता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको टॉपिक सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का बोलकर ही ये टेबल आए, नहीं। हो सकता है कि आपको टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करने बोले, हो सकता है आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करने को कहा जाए, हो सकता है मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करने को कहा जाए। ठीक है, तो ये सारा जो भी एक्चुअली ये जो टेबल प्रिपेयर किया है इसके बारे में हम लोग डीप स्टडी करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो अगर जैसे कि समझो ये आपको आंसर पैटर्न में आता है लिखने के लिए, अगर टेबल फॉर्म में आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है तो ये बहुत ही बेस्ट है और ये आता ही है 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर क्वेश्चन में भी आ जाए तो अच्छी बात है, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा तब तो। अब जैसे कि यहाँ पर एक लाइन मैंने लिखी है, बिजनेस ऑफ अ बिजनेसमैन इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो हम बिजनेस ओपन ही क्यों करते हैं? टू गेट मोर एंड मोर मनी, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये टॉपिक आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे फाइंड आउट करना है, कहाँ पर मिलता है, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, कौन से यूनिट्स पे आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, आपने 1 यूनिट्स बनाया, आपको इतना प्रॉफिट हुआ, आप 2 यूनिट्स बना रहे, इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स ऑफ यूनिट्स आप प्रोड्यूस करते हैं, बट कौन से किस यूनिट पे आपको प्रोडक्शन करना आपके प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन करता है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये आंसर पैटर्न में भी आपको पूछा जा सकता है। अगर आंसर पैटर्न में पूछ रहा है तो भी टेबल बना के हम सॉल्व कर सकते हैं आपके ओन न्यूमेरिकल डेटा के थ्रू। और अगर नहीं भी आता है तो ये 8 मार्क्स का सम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आउटपुट, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक नोट बना रखी है एंड के लिए ही। आउटपुट, प्राइस और टोटल कॉस्ट विल ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। आपका जो आउटपुट है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, आउटपुट 0 to 8। ठीक है, प्राइस, ये भी प्राइस हमेशा आपके सारे यूनिट्स पे, अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करी मैं, सिंगल प्रोडक्ट की, तो प्राइस आपको हमेशा सेम मिलेगा। आउटपुट और प्राइस ये दोनों चीज आपको हमेशा क्वेश्चन में दी रहेगी। इसके अलावा टोटल कॉस्ट भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। बाकी की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है जो काफ़ी इजी है, और उसके फॉर्मूलाज भी यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़े तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और एंड में तो मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे दूंगी। सबसे पहले आपको टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर टोटल रेवेन्यू क्या होता है? जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ। कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ वो कैसे पता चलेगा? कितना आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया और उस प्रोडक्शन को आपने कितने प्राइस में सेल किया। तो सिंपली मैं यहाँ पर बता दूं, जो टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा आपके आउटपुट और प्राइस को। जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला में लिखा है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू P, मतलब क्वांटिटी इंटू प्राइस, आउटपुट इंटू प्राइस। तो जब हम हर लेवल ऑफ यूनिट्स का आउटपुट और प्राइस को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हर लेवल ऑफ यूनिट्स का आपको टोटल रेवेन्यू मिलता जाएगा। जैसे 0 इंटू 30 किया तो हो गया 0, मैंने यहाँ पर भी इसको शो किया है। 1 इंटू 30 किया तो हो गया 30, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है। 2 इंटू 30 करेंगे, 2 3 6 और 0 का 0 60 हो गया। 33 90 हो गया। 34 120 हो गया। 35 180 150 हो गया। तो ये इस तरीके से टोटल रेवेन्यू मिल गया। मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर आपका आउटपुट प्राइस तो दिया हुआ था, आपने एक वैल्यू फाइंड आउट की जो हो गई टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू के बाद आता है टोटल कॉस्ट, जिसके लिए मैंने यहाँ पे नोट में आपको बता दिया कि टोटल कॉस्ट आपको दिया हुआ रहेगा, गिवन रहेगा। अब आता है प्रॉफिट फाइंड आउट करना, कितना प्रॉफिट हुआ ये आपको फाइंड आउट करना है। अब प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट।
ऑब्वियसली अगर मुझे मेरे बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो मैं देखूंगी कि मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया और मैंने कितना कॉस्ट लगाया था। अगर जैसे कि मैंने 50 रुपीज़ कॉस्ट लगाया था और मुझे रेवेन्यू 70 रुपीज़ जनरेट हुआ, तो यहाँ पर 20 रुपीज़ हो गया मेरा प्रॉफिट। तो बस बिल्कुल इसी तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू TR माइनस TC, मतलब ये रहा आपका टोटल रेवेन्यू, ये रहा टोटल कॉस्ट। मतलब यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि आपको क्या करना है, माइनस करना है। अब यहाँ पे 0 माइनस 15 करेंगे तो माइनस 15 आ जाएगा आपका आंसर। 30 माइनस 30 करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 0। 60 माइनस 40 किया मैंने, आंसर आया 20। 90 माइनस 60 किया, आंसर आया 30। 120 माइनस 88 करेंगे, आंसर आएगा 32। तो इस तरीके से ये सारा माइनस करके आंसर आपको मिल गया। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फाइंड आउट करने बोलता है कभी कि किस यूनिट्स पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो आप डायरेक्टली प्रॉफिट वाले कॉलम में आएंगे और आप देखेंगे कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जैसे कि 35 रुपीज़ मुझे यहाँ पे मिला। ये किस यूनिट पे मिला है, तो मैं इस तरीके से देखूंगी, ये मिला है मुझे मेरे 5th यूनिट पे। तो मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि 5th नंबर्स ऑफ यूनिट्स पे बिजनेस को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का यूनिट्स पता चल गया। 5 यूनिट बनाने पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये मेरे लिए ज़्यादा ही बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये मैंने इस आंसर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फाइंड आउट कर लिया। आपको जो टेबल आता है 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में, उसमें आपको ज़्यादातर टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करने बोलता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बहुत रेयर कहता है, लेकिन अगर आया भी तो आपको सिर्फ चेक करना है कि कौन से यूनिट्स पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, और उसको बस सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन करना है कि 5th यूनिट पे आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा आपके प्राइस के इक्वल में होता है, क्योंकि ये एक बिहेवियर होता है आपका, बिहेवियर ऑफ प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू में मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस दोनों इक्वल होता है। आप कोई भी किसी भी टाइप का सम सॉल्व कर रहे हैं तो आप प्राइस वाला कॉलम डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, बट 0 यूनिट्स पे मार्जिनल रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगा। मार्जिनल रेवेन्यू यानी एडिशनल रेवेन्यू आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, तो एडिशनल रेवेन्यू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, क्योंकि यूनिट्स आपकी क्या है यहाँ पे 0 है। जब यूनिट्स ही 0 है तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या है, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे यूनिट्स आपकी 0 to 1 हो जाएगी तो यहाँ पे आपका जो प्राइस रहेगा वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता जाएगा। तो देखिए मैंने 0 यूनिट्स पे सिर्फ डैश किया है, बाकी सारी जगह पे मैंने प्राइस को एज इट इज कॉपी कर दिया है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है आपके प्राइस के। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लास्ट कॉलम है मार्जिनल कॉस्ट, जबकि मार्जिनल रेवेन्यू ही आपका अगर डैश है, कुछ नहीं है 0 यूनिट्स पे, तो मार्जिनल कॉस्ट भी 0 यूनिट्स पे डैश आएगा। अब मार्जिनल कॉस्ट के अलग अलग फॉर्मूलाज है, बट मैं आपको एकदम सिंपल फॉर्मूला बताना चाहूंगी यहाँ पे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट होता है। डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट मतलब आपको यहाँ पे इस तरीके से जाना है, इस पोजिशन को फॉलो करनी है, इस एरो को। अब टोटल कॉस्ट वाला कॉलम ये है मेरा। मैंने टोटल रेवेन्यू क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट कर रही हूँ, तो मैं टोटल कॉस्ट ही देखूंगी यहाँ पे। अब टोटल कॉस्ट यहाँ पे देखने के लिए टोटल कॉस्ट में यहाँ पे 30 माइनस 15 हो गया 15, ये तो डैश आएगा यहाँ से। 30 माइनस 15 ये हो गया 15, 40 माइनस 30 ये हो गया 10, 60 माइनस 40 ये हो गया 20। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस ऑफ TC लिखा। तो इस तरीके से आपका ये टेबल सॉल्व हो जाता है। 8 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने स्क्रीन को इस तरीके से रखा है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यही डिटेल्स आपको मानन प्रकाशन में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नोट मैंने बना रखी है कि आउटपुट प्राइस और टोटल कॉस्ट विल ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon.